F27R वीज़ा 2026 मुकम्मल गाइड, पॉइंट्स, शरायत और रिजेक्शन की वजूहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं कोरिया में एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में, खास तौर पर F27 वीज़ा और F27R वीज़ा की। अगर आप कोरिया में लॉन्ग टर्म रिहाइश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि हम आपके लिए मुस्तनद और अपडेटेड इमिग्रेशन मालूमात लाते रहते हैं। अहम वजाहत, एक बात बिल्कुल साफ सुन लें, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो गैर पेशावर लोग बना रहे होते हैं। उनका ना इमिग्रेशन से ताल्लुक होता है और ना ही कानूनी तजुर्बा। नतीजा, गलत मालूमात और नुकसान सिर्फ आपका। इसलिए हमेशा रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर की बात पर ही एतमाद करें। F27R वीज़ा क्या है? सादा अल्फाज में F27R एक रीजनल रेजिडेंस वीज़ा है। इसका मकसद ये है कि गैर मुल्की बड़े शहरों के बजाय छोटे शहरों में जाकर काम करें और वहीं सेटल हों। ब्लैक पॉइंट्स। अब आते हैं असल चीज पर। F27R वीज़ा एक पॉइंट सिस्टम पर बेस्ड है। कुल पॉइंट्स 200, मिनिमम रिक्वायर्ड 150 पॉइंट्स। अगर आप 150 तक नहीं पहुंचते तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और कई केसेस में F27 के बजाय F27R ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। एलिजिबिलिटी, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोरिया में लीगल स्टेटस के साथ मौजूद हैं, आपने कम से कम 1 साल किसी कंपनी में काम किया है, कुछ इलाकों में 3 साल रिहाइश भी जरूरी हो सकती है और आप इस वक्त एक्टिवली जॉब में हो। एक अहम बात, अगर आपने 2 साल कंटिन्यूअस काम किया है तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, ये वो हिस्सा है जहां ज्यादा लोग फेल होते हैं। 1. फौजदारी जुर्माना। अगर आप पर 10 लाख वॉन या इससे ज्यादा का क्रिमिनल फाइन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल, लड़ाई झगड़ा, नशे में ड्राइविंग करना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना। 2. टैक्स। अगर आपने टैक्स अदा नहीं किया तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। 3. इमिग्रेशन खिलाफ वर्जियां। 3 वायलेशंस तक रिस्क मैनेजेबल है, लेकिन 4 या इससे ज्यादा तो अप्लाई मुमकिन नहीं। 4. ओवरस्टे। ये सबसे डेंजरस गलती है। अगर आपने वीजा एक्सटेंशन लेट की, 3 महीने से कम डिले, तो -5 पॉइंट्स के साथ अप्लाई मुमकिन है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा डिले तो तकरीबन कोई रास्ता नहीं बचता। वार्निंग, फाइन वर्सेस पेनल्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रिमिनल फाइन यानी केस खत्म, इमिग्रेशन पेनल्टी यानी अप्लाई मुमकिन लेकिन माइनस पॉइंट्स के साथ। मिसाल, अगर आपने वीजा के दौरान इल्लीगल काम किया तो ये क्रिमिनल फाइन नहीं है, ये इमिग्रेशन वायोलेशन है। आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन -5 पॉइंट्स के साथ। रियलिटी चेक, ये बात याद रखें, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इल्लीगल काम करना आपके फ्यूचर को तबाह कर देता है, खास तौर पर F2 और PR वीजा के केस में। फाइनल एडवाइस, अपनी वीजा कंडीशंस को वायोलेट ना करें, टैक्स हमेशा क्लियर रखें और शॉर्टकट्स लेने से बचें क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम हर चीज ट्रैक करता है। अगर आपको F27 या F27R वीजा के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी लॉ फर्म से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोरिया में हैं और आपको किसी भी तरह का लीगल मसला दरपेश है, चाहे इमिग्रेशन हो, वीजा हो या पुलिस और कोर्ट केस, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे और आपका केस हैंडल भी करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड है। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।